ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14 ಸತ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಶಿಫಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಬೀಲ್ ಅಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಬೀಲ್ ಅಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯರು ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬಯಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ, ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತರಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗು, ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು, ಅವರಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ नर्सिंग होम उद्घाटन ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 14 में सत्यानगर में आज एक क्लिनिक की ओपनिंग थी। तनवीर सेठ साहब भी आके हैं, मैं भी आज जो ओपनिंग करके डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। एक सख्त ज़रूरत थी सत्यानगर के अंदर ये क्लिनिक ओपन होने के लिए। तो पेशेंट को तकलीफ होती थी, उधर बाजू एक क्लिनिक है छोटी, उधर कभी क्यों रहती थी पेशेंट के लिए, नहीं तो इधर जना नहीं तो उधर उदयगिरी तरफ जाना था पेशेंट्स। अब इतनी बड़ी क्लिनिक ओपन गए, पब्लिक को एक बड़ी सहूलत की मिल रहा है। और डॉक्टर साहब से जो भी पेशेंट आता है, एक तो स्लम एरिया बहुत सत्य का एरिया है, कुछ समझ कर डॉक्टर साहब गरीब हम हेल्प करे, तो जो भी हमारा तरफ से जो भी मेरा सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह मैं करूँगा। डॉक्टर साहब एनी टाइम मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह सपोर्ट मेरी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं, ये एक एरिया में डॉक्टर की कुछ कमी थी, बल्कि कुछ लोग आके मैं जो हॉस्पिटल में जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे आके बोले, और हमारे जो फ्रेंड है सलमान करके, उन्होंने सोचा कि ये एरिया में एक ज़रूर एक पॉलीक्लिनिक टाइप या नर्सिंग होम स्टार्ट करना है। और जो पर्टिकुलरली पेशेंट्स जो पर्टिकुलर गायनोकोलॉजी रिलेटेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। और जो हॉस्पिटल में जो उनको एवरेज पैसा पे करना रहता है, उनके हाथ से नहीं होता। इसके लिए हमने सोचा कि वो रीज़नेबल प्राइस में हमें कुछ ना कुछ करेंगे एरिया में करके, इंशाल्लाह ये एक उम्मीद रख के आगे बढ़ना करके सोच रहे हैं। गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसे इन्वॉल्व करोगे तो उसके बारे में एग्जैक्टली बहुत से लोगों, मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा लोगों को, जो जिस तरह सर ने बोला है कि यशस्विनी है और दूसरे जो आयुष्मान भारत, वैसे फैसिलिटीज़ लोगों को अभी भी पता नहीं है। पर्टिकुलरली हमारे खून के लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है।
मुझे हार्डली 20-25% लोगों को पता है। और जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जब जाते हैं तो बहुत तकलीफ उठाते हैं उन लोग। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लोगों को इस कार्ड्स के बारे में बताना है, क्या से भी स्कीम है गवर्नमेंट के, उसको हम लोगों तक पहुंचाना है। सेकेंड चीज़ ये है कि जिस तरह सर ने बोला कि जिस तरह हेल्थ कार्ड ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह मैं एक इमरजेंसी फिजिशियन होने के नाते मैं देखता हूँ जब हेड इंजरी होकर जब पेशेंट्स आते हैं या सख्त ज़रूरत पड़ती है जब ब्लड की, तब का ब्लड जब पेशेंट या पेशेंट रिलेटिव्स फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं रहते हैं या पेशेंट के पास वो हेल्थ कार्ड नहीं रहता है, जो जिस तरह सर ने बोला कि वो जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आते तो कितना जो वक्त रहता है जब वो वक्त बहुत क्रिटिकल रहता है। इंशाल्लाह उसके पीछे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को हेल्थ कार्ड बना के देने का काम करेंगे। सर बीपीएल कार्ड एप्लीकेबल है? बीपीएल कार्ड बल्कि नहीं, हम लोगों को अगर बीपीएल हम देखें तो मालूम पड़ता है कि एक आदमी की मतलब वो पैसा कितना तो पे कर सकते हैं, है ना, कि हम बीपीएल बोल के नहीं है, कुछ लोगों के पास बीपीएल ही नहीं रहता है, सो हम उस तौर पे हम देखना पड़ेगा। तो लेबोरेटरी फार्मेसी पूरा यहाँ पे है सर? यस, या ऑल फैसिलिटी है। इंशाल्लाह आगे दिनों में हम गायनाकोलॉजी और पीडियाट्रिशियन को लेने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और सेकंड ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है जो फर्स्ट एड रहता है, और हम बेसिक लाइफ सपोर्ट करके बोलते हैं। मुझे लगता है कि 95-99% लोगों को हम उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि किस तरह हम बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे। अब एक पेशेंट हमारे साथ में एक कोलैप्स होके है, सो लोगों को उसको फर्स्ट हम क्या होता है पानी छिड़कते हैं, बाद में हॉस्पिटल लेके जाते तक उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हम इनिशियल ट्रीटमेंट देना उनको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ता है। अगर वो स्पॉट में अगर हमें उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है अगर हम दे देते हैं तो उनको पेशेंट को हम सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा रहता है। इंशाल्लाह आगे दिनों में इंशाल्लाह लोगों को ज़रे लोगों को कलेक्ट करके उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट के किस तरह CPR को हम देना है, किस तरह हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, हम इंशाल्लाह उसके पीछे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को इसके बारे में बता देंगे। सर डॉक्टर्स की टीम में मेन डॉक्टर्स कौन रहते हैं? यहाँ पे डॉक्टर्स इंशाल्लाह गायनाकोलॉजिस्ट से बात हुई है, इंशाल्लाह गायनाकोलॉजिस्ट भी आएंगे, और इंशाल्लाह मैं ही रहूँगा या इमरजेंसी फिजिशियन के नाते इंशाल्लाह मैक्सिमम केसेस यहाँ पे हैंडल करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।